विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज हम दक्षिणी अमेरिका के विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में अध्ययन करें। दक्षिणी अमेरिका में औद्योगिक कच्चे माल, शक्ति के साधन, परिवहन के साधनों, पूंजी आदि की कमी तथा प्रौद्योगिक पिछड़ेपन के कारण औद्योगिक विकास बहुत कम हो पाया है। यहाँ उल्लेखनीय औद्योगिक विकास केवल ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कोलंबिया और चिली में हुआ है। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख उद्योग इस प्रकार है। सर्वप्रथम लोहा एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इस उद्योग का विकास ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला तथा चिली में हुआ है। इन देशों में लोहा इस्पात उद्योग का विकास मुख्यतः कच्चे माल पर आधारित है। सर्वप्रथम ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे अग्रणीय लोहा इस्पात उत्पादक देश है। इसके लोहा इस्पात कारखाने रियो डी जेनेरो के समीप वोल्टा रेडोंडा क्षेत्र में स्थापित है। यहाँ के कारखानों को बाहिया तथा मिनास जिरास राज्यों के लोहा उत्पादक क्षेत्रों से लोअयस्क, साओ पालो और मिनास जिरास के विद्युत केंद्रों से जल विद्युत प्राप्त होती है। विश्व के लगभग 5% पिग आयरन और 4% आयरन का इस्पात का उत्पादन ब्राज़ील में ही होता है। दूसरा देश है अर्जेंटीना। यहाँ के जापला क्षेत्र, चिली के हुआचिपाटो क्षेत्र, कोलंबिया के पज डेल रियो क्षेत्र तथा वेनेजुएला के मटोजा लोह इस्पात के कारखाने स्थित हैं, जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लोह पिंड और इस्पात का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से जो लोह उत्पादक देश हैं उनमें ब्राज़ील सर्वप्रथम है, उसके बाद अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला और चिली है। सेकंड जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सूती वस्त्र उद्योगों का विकास मुख्यतः ब्राज़ील और अर्जेंटीना में हुआ है। ब्राज़ील में सूती वस्त्र उद्योगों के कारखाने साओ पालो, मिनास जिरास, रियो डी जेनेरो, साल्वाडोर और कुछ अन्य केंद्रों पर भी स्थापित किए गए हैं। इन कारखानों में मुख्यतः देशी कपास का उपयोग किया जाता है। अर्जेंटीना में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने ब्यूनस आयर्स और चाको प्रदेश में और अन्य कई केंद्रों पर स्थापित है। नेक्स्ट है चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीज। ब्राज़ील, अर्जेंटीना और कोलंबिया में चीनी उद्योग विशेष रूप से उल्लेखनीय है और इसका विकास हुआ है। ब्राज़ील विश्व के गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि चीनी के उत्पादन में इसका भारत के बाद दूसरा स्थान है। इसका उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग बराबर ही रहता है। विश्व की कुल चीनी उत्पादन का लगभग 15% ब्राज़ील से प्राप्त होता है। ब्राज़ील के चीनी कारखाने मुख्यतः देश के पूर्वी भागों में स्थित है। पाराहिबा, पार्नाम्बुको, सेरोए, बाहिया, एस्पर्टो, मिनास जिरास, रियो डी जेनेरो आदि प्रमुख चीनी उत्पादक केंद्र हैं। कोलंबिया के चीनी कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्र के मध्य में बोगोटा और काकोआ नदी के डेल्टा प्रदेश में स्थित है। अर्जेंटीना के चाको प्रदेश में भी चीनी के कारखाने हैं,
जहां थोड़ी मात्रा में चीनी का उत्पादन होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका का चीनी उद्योग है वो भारत के बाद दूसरे स्थान पर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। नेक्स्ट है रासायनिक उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्रीज। रासायनिक उद्योगों का विकास मुख्यतः ब्राज़ील में ही हुआ है। ब्राज़ील के पूर्वी तटीय नगरीय केंद्रों में विविध प्रकार के रासायनिक उद्योग पाए जाते हैं। रासायनिक उद्योगों में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडा ऐश एवं कास्टिक सोडा उद्योग आदि रासायनिक उर्वरक, कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, लुगदी उद्योग और कागज उद्योग के प्रमुख कारखाने हैं। वेनेजुएला के आमुए और कैप्टन, कोलंबिया के बेरंका और बेरमजा, ट्रिनिटास में पाइंट, अपियर, पाटाफोर्टिन तथा ब्राइटन में तेल शोधन शालाएं स्थापित हैं, जहां स्थानीय पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। नेक्स्ट है जलयान निर्माण, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। जलयान निर्माण के कारखाने केवल ब्राज़ील में ही स्थित है। उसके पूर्वी भाग में ब्यूनोस आयर्स, कोर्डोबा, रियो डी जेनेरो में छोटे बड़े जलयान बनाए जाते हैं। प्रमुख कच्चा माल, इस्पात और कुशल श्रमिक स्थानीय रूप से ही उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रासायनिक उद्योग और जलयान उद्योग आदि उद्योग पाए जाते हैं। नमस्कार।